सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नेहा टेक्निकल क्लासेस में, जहाँ पर हम लेकर आए हैं ग्रेजुएशन के लिए बीएससी। एंड आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर की सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स, जहाँ पर आपकी बुक नेम है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। हमने आपकी बुक थर्मल फिजिक्स स्टार्ट की हुई है, जहाँ पर आपकी यूनिट सेकेंड स्टार्ट की है, जहाँ पर आपकी यूनिट नंबर सेकेंड के सेकेंड यानी फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर आपके कंप्लीट हो गए थे। आज ये आपकी यूनिट नंबर सेकेंड का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर थर्ड। आज आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे, कल हमने आपके दो नोट्स पढ़े थे, दो नोट यानी फैक्ट अबाउट ईटा। ईटा में क्या नोट था कि किसी भी उसमें इंजन के स्रोत के लिए इसकी दक्षता स्रोत के ताप सिंक के ताप पर निर्भर करती है, यह कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करती। यानी ईटा आपका कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में, लेकिन डज नॉट इक्वल टू 1। अब इसमें एक छोटा सा है कि अरेंजमेंट ऑफ कार्नोट हीट एनर्जी यानी कार्नो उष्मीय इंजनों का समूह क्या होगा। इसकी एक सीरीज है, ये सिंगल के लिए हो गया। यानी अगर इसमें टेम्परेचर हमने T1 लिया और T2 लिया और T3 लिया, इन तीनों को हमने ऐड करा किससे, उष्मीय इंजन से, यानी जो आपकी कार्नोट हीट है उससे इसे ऐड करा, ये हो गया सिंगल के लिए। बट अगर हम इसे डबल के लिए करेंगे तो उसका फॉर्मूला अलग होगा। यानी अगर हम ईटा के लिए इसे प्रूफ कर रहे हैं इन सीरीज, किसके लिए, थर्मल इफिशिएंसी के लिए, ईटा का फॉर्मूला क्या होगा, ईटा बराबर W1 प्लस W2 अपॉन Q1। लेकिन कल हमने पढ़ा था कि ईटा बराबर क्या होगा, ईटा बराबर होगा W अपॉन Q1, जहाँ पर आपका W क्या था, W आपका था Q1 माइनस Q2। तो आज हम यहाँ पे रखेंगे, आज भी सेम वही प्रोसेस है, फॉर्मूला आपको लर्न होगा कि ईटा बराबर होता है W1 प्लस W2 अपॉन Q1। फिर हम इसमें रख देंगे W का मान क्या था, Q1 माइनस Q2 प्लस Q2 माइनस Q3, क्योंकि यहाँ पर W2 है। अगर W1 होता तो Q1 माइनस Q2, अगर W2 है तो Q2 माइनस Q3, क्योंकि हमने यहाँ पर जो उसमें इंजन है आपका वो 3 तक जोड़ रखा है ना। यानी Q1 इसकी ऊष्मा होगी, Q2 होगी और Q देखिए पहले सबसे पहले तो Q1 में जुड़ा, फिर Q1 से Q2 में जुड़ा, फिर हमने इसका टेम्परेचर लिया T2, फिर जो उसका टेम्परेचर लिया इसको ऐड करा एनर्जी में, यानी Q2 में इसमें हमने जोड़ा एनर्जी में, फिर ये तभी तो Q3 में जुड़ा। ये देखिए आपका इंजन है जो, फिर ये दोबारा किस में आया, टेम्परेचर में, यानी टेम्परेचर कितना लिया हमने इसका T3। फिर हम इसमें दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे ये आपका था ईटा बराबर, अब जो आपका Q1 माइनस Q2 प्लस Q2 माइनस Q3, Q2 से Q2 कैंसिल हो गया, नहीं Q2 और Q माइनस का Q2 और प्लस का Q2 ये तो कैंसिल आउट हो गया आपका। अब क्या बचा, Q1 माइनस Q3 अपॉन Q1। अब हमने इसके अपॉन में ले लिया इसे अलग अलग, Q1 अपॉन Q1 माइनस Q3 अपॉन Q1। अब Q1 से Q1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 1 माइनस Q3 अपॉन Q1। ईटा का फॉर्मूला कितना आ गया, ईटा बराबर आ गया आपका 1 माइनस Q3 अपॉन Q1, जिसको हम टेम्परेचर में डिवाइड करेंगे, टेम्परेचर में इसको कन्वर्ट करेंगे। यानी अगर आपकी उसमें इंजन की दक्षता Q3 है तो हम इसमें टेम्परेचर में अगर इसे डिवाइड करें तो कितना बच जाएगा, T3 अपॉन T1। ये हो गया ईटा के लिए यानी सिंगल इंजन के लिए। अगर हम वहीं पर ही इसके सेकंड की बात करें, इसके पैरेलल अक्ष की, अगर हम वहीं पर पैरेलल अक्ष की बात करें, अगर हम इसे डबल टेम्परेचर में जोड़े तो क्या होगा, इसका डबल क्या बनेगा, T1 में हमने जोड़ा Q1 जोड़ा, यानी उसमें ऊर्जा की कितनी जोड़ी, Q1 जोड़ी। फिर ये कहाँ से कहाँ तक गई, कितना कार्य हुआ इसमें, W1 हुआ, और फिर ये किस में जोड़ी हमने, Q2 में जोड़ी। जब ये Q2 में जोड़ी तो उसका टेम्परेचर भी तो हम T2 लेंगे, और फिर जब हमें इधर गए दूसरी साइड, जब हमने दोनों साइड जोड़ा, अगर हमने यहाँ पर Q1 ली और Q1 से Q2 तक गई, फिर यहाँ से कितनी जाएगी, Q3 जाएगी, और Q3 से Q4 तक, और वर्क डन इसमें क्या होगा, W1 और W2। फिर हम इसे देख सकते हैं कि ईटा बराबर कितना होगा, वही फॉर्मूला रखेंगे, W1 माइनस W1 प्लस W2 अपॉन Q1 प्लस Q3। ईटा बराबर कितना रखेंगे, W1 है तो क्या रखेंगे, Q1 माइनस Q2। अगर W2 है तो W2 में हम क्या रखेंगे, Q2 माइनस Q3। लेकिन यहाँ पर कितना लिया हमने, W3। यहाँ पर देखो जो आपका W है वो कहाँ तक, जो आपकी उसमें इंजन है वो कहाँ तक गई, Q3 से Q4 तक। तो हम यहाँ पर कितना लेंगे, Q3 माइनस Q4। अब हम इनको अलग अलग लिख लेंगे, Q1 प्लस Q3, जो मतलब प्लस क्या है उन्हें एक साइड में और जो माइनस क्या है उन्हें एक साइड में। तो हमने लिखा कि Q1 प्लस Q3 माइनस बाहर लिया, Q2 प्लस Q4 लिया।
दोनों देखिए कि आपका Q2 भी माइनस में था और Q4 भी माइनस में था। अपॉन में कितना लेंगे, Q1 प्लस Q3, तो ये कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q3 में हमने एक ब्रैकेट में लिखा और Q2 प्लस माइनस Q2, ये देखिए माइनस Q2 और माइनस के Q4, हमने इसमें से माइनस कॉमन लिया, कितना बचा Q2 प्लस Q4। हमने वही लिखा है यहाँ पर भी कि जो आपका Q2 प्लस Q4 था, माइनस Q4 था, उसे हमने एक ब्रैकेट में लिखा और माइनस बाहर भेज दिया, मतलब माइनस कॉमन ले लिया। फिर इसमें कितना बचा, Q1 प्लस Q3 अपॉन में। फिर ईटा बराबर क्या आ जाएगा आपका, जब हम इसे अपॉन में अलग अलग रखेंगे तो Q1 प्लस Q3 से आपका Q1 प्लस Q3 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। क्या बचेगा फिर, 1 माइनस Q2 प्लस Q4 अपॉन Q1 प्लस Q3। सेम वही है कि जैसे हमने यहाँ टेम्परेचर में लिखा था, आपको क्या था Q3 अपॉन Q1, हमने टेम्परेचर में लिखा तो कितना बन गया है T3 अपॉन T1। तो वही यहाँ पर बचेगा जैसे था कि Q2 प्लस Q4, ये किसका होगा, टेम्परेचर 2 का, तो वही लिखेंगे हम कि T2 अपॉन T1, क्योंकि यहाँ पर Q1 प्लस Q3 था, ये क्या होगा आपका T1 हो गया। तो एटा बराबर कितना आएगा आपका 1 प्लस T2 अपॉन T1। अब इसमें आपका न्यूमेरिकल है कि किसी भी ऊष्मीय इंजन के लिए इसकी दक्षता का मान ज्ञात कीजिए यदि यह परम ताप तथा शून्य ताप के बीच कार्य कर रहा हो, यानी 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में भी और हाई टेम्परेचर के बीच में भी यदि ये कार्य कर रहा हो तो उसमें इंजन की दक्षता यानी ईटा ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि ईटा बराबर क्या होगा, ईटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1 होगा। अब हम इसमें देख सकते हैं कि टेम्परेचर कितना दिया उन्होंने, टेम्परेचर हमें दिया यानी परम ताप जो हमें दिया इसका 0 डिग्री सेल्सियस, पहले ही बता दें कि 0 डिग्री पर, तो 0 डिग्री को अगर हम केल्विन में डिनोट करें तो कितना हो जाएगा 273 केल्विन। और T2 देखें यानी 0 डिग्री पर, अगर जो आपका T2 है यानी T2 टेम्परेचर वो कितना होगा 0 केल्विन होगा, क्योंकि आपका शून्य ताप पर कहा है। फिर ईटा बराबर क्या होगा, हम फॉर्मूला रखेंगे 1 माइनस T2 अपॉन T1 और T2 का मान रख देंगे, ईटा बराबर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ये देखिए ओके स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं। इसमें आपका सेकंड क्वेश्चन है कि एक कार्नोट इंजन बर्फ बिंदु तथा वाष्पन बिंदु के तापों के बीच कार्य कर रहा है, इसकी दक्षता क्या होगी, यानी ईटा कितना होगा इसका। ईटा का हमारे पास फॉर्मूला है कि ईटा बराबर कितना होगा 1 माइनस T2 अपॉन T1, लेकिन इसके बाद टेम्परेचर आपको खुद ही लिखना है कि टेम्परेचर कितना है, यानी T1 और T2 कितना रहेगा इसमें। आप देख सकते हैं कि एक कार्नोट इंजन बर्फ का टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस, यानी T2 आपका कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में डिनोट करें तो कितना हो जाएगा 273 केल्विन, और T1 इसका कितना लेंगे 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कहते हैं वाष्प बिंदु के तापों के बीच कार्य कर रहा है, तब इसकी दक्षता क्या होगी। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में डिनोट करें तो कितना जगह 373 केल्विन। फिर हमने इसमें ईटा का फॉर्मूला रख दिया, ईटा का फॉर्मूला क्या है 1 माइनस T2 अपॉन T1। ईटा बराबर कितना आ जाएगा 1 माइनस आपका T2 कितना था 273 और T1 कितना था 373। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ईटा बराबर हमारा कितना आ जाएगा 0.26। अगर हम इसको परसेंटेज में लिखें, परसेंटेज में से कन्वर्ट करें तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई अपॉन 100 से इसे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा परसेंटेज में अगर हम ईटा निकालें तो हमारा कितना परसेंटेज बनेगा 26%। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि एक उसमें इंजन 1 किलो जूल कार्य कर रहा है यदि यह 400 केल्विन तथा 300 केल्विन तापों के मध्य ऊष्मा के रूप में निर्गत क्या है, कितनी जूल मतलब कितनी ऊष्मा प्राप्त करेगा ये। आपको ऑप्शन दे दिया कि 1 किलोग्राम जूल या 3 केल्विन जूल या 4 किलोग्राम जूल या 2 केल्विन जूल। सेम प्रोसेस है कि ईटा बराबर हम कितना रखेंगे, फॉर्मूला आपका वही होगा कि 1 माइनस T2 अपॉन T1। हमने क्वेश्चन क्या मानी फर्स्ट मान ली, फॉर्मूला है हमारे पास। और हम क्या जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि ईटा बराबर कितना होता है W अपॉन Q1, और W का फॉर्मूला क्या होगा Q माइनस Q2। इक्वेशन मान ली हमने, चाहे आप इक्वेशन ना भी माने पर आपको पता होना चाहिए, जो आपको पता है वो शुरू में लिख दो। फिर क्या होगा ईटा बराबर क्या होगा 1/4, यानी आपको कहना है कि 1 किलो जूल कार्य यदि यह 400 केल्विन तथा 300 केल्विन तापों के मध्य। फिर हम इसे जो हमारे पास है कि ईटा बराबर कितना लिया हमने 1/4, इसमें किस में पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड में।
फिर हमारे यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, उष्मा उष्मा निकल कर आ जाएगी, यानी Q1 निकल कर आ जाएगी। Q1 कितनी होगी, 4 केल्विन जूल। ये इसी के बेस पर हम क्या निकाल सकते हैं, आपका Q2 निकाल सकते हैं, यानी W। Q2 निकालेंगे, Q2 का फॉर्मूला क्या होगा, Q2 माइनस W। ये देखिए कि जब W बराबर, ये देखिए जब W बराबर आपका Q1 माइनस Q2 हो गया, अगर हम Q2 का फॉर्मूला निकाले यहाँ से तो हमारे पास कितना बच जाएगा, W माइनस Q1 बराबर माइनस Q2। अगर इसमें माइनस कॉमन ले तो क्या बन जाएगा, ये Q1 माइनस W बराबर Q2। वही है Q2 बराबर हमने क्या लिखा, Q1 माइनस W। सेम प्रोसेस है कि Q1 का हमने इधर से मान रखा, क्या रखा, 4 केल्विन जूल माइनस 1 केल्विन जूल जो आपको दे रखी थी, यानी 1 किलो जूल कार्य। Q2 आपको क्या निकल कर आ जाएगा, यानी उसमें इंजन कितना निकल कर आ जाएगा, उसमें आपके Q2 3 केल्विन जूल। फिर ये यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन है, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट फॉर हीट एनर्जी। जो यह ऊष्मा इंजन में कार्यकारी पदार्थ से ग्रहण ऊष्मा की कुल मात्रा यांत्रिक ऊर्जा में यानी यांत्रिक कार्य में परिवर्तित होती है तथा शेष ऊष्मा सिंक को चली जाती है। इस प्रकार का कोई भी इंजन नहीं बनना जो ऊष्मा को संपूर्ण मात्रा में यानी ऊष्मा की संपूर्ण मात्रा को उपयोगी कार्य में बदल सके, उसे क्या कहेंगे, केल्विन प्लांक नियतांक। ठीक है। फिर इसकी सेकंड डेफिनेशन है, ये अलग से भी पूछी जाती है, कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जाती है कि क्लासियस इस कथन, इसमें भी ये छोटी सी डेफिनेशन है कि इस कथन के अनुसार किसी स्वतः क्रियाशील मशीन जो चक्रीय प्रक्रम में कार्यरत है असंभव है कि वह बाह्य स्रोत के बिना ऊष्मा को कम ताप वाली वस्तु को प्रवाहित कर सके। यह कथन क्या कहलाएगा, आपका प्रशीतक के लिए सत्य है। जो आपका नेक्स्ट जो उसमें डेफिनेशन है आपकी प्रशीतक, ये उसके लिए भी सत्य है। और क्लासिक कथन यानी जो उसकी डेफिनेशन है ये प्रशीतक के लिए भी सत्य है और क्लासिक कथन के लिए भी सत्य है। नेक्स्ट इसका टॉपिक है कि प्रशीतक क्या होता है, कि प्रशीतक एक ऐसी युक्ति है जो ठंडा करने में प्रयोग की जाती है, यानी ठंडा, हॉट सोर्स। यह ऊष्मा इंजन के रूप में ये समान है, इसमें हमें कुछ कार्य करना पड़ता है जिसमें निकाय को ठंडा किया जा सके। जैसे आपका हॉट सोर्स ले लिया हमने, उसमें एनर्जी दी, हीट ऊष्मा दी, कितनी दी, Q1 दी। फिर उसे हमने कोल्ड सोर्स में रखा, ठंडा करने के लिए रखा, यानी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस में रखा, तो हमारा क्या बन जाएगा, प्रशीतक, यानी बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। क्या कहते हैं इस घटना को, प्रशीतक। जैसे कि अगर इसका हम फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी अगर ऊष्मागतिकी के नियम से, प्रथम नियम से अगर हम इसे देखें तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q1 बराबर Q2 प्लस W, यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी के के लिए क्या होगा, ये अब यदि हम इसे कोफिशिएंट के लिए देखें तो हमें क्या मिलेगा, यानी के का फॉर्मूला क्या मिलेगा, इसमें के का फॉर्मूला मिलेगा T2/T1 माइनस T2। क्या होगा इसमें डेफिनेशन, कि निकाय से बाहर निकलने वाली ऊष्मा Q2 तथा बाहर कार्य W के अनुपात को कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रशीतक कहते हैं। प्रशीतक को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी के से, इसे किससे डिनोट करते हैं, के से, जो कि आपका फॉर्मूला क्या होगा, T2/T1 माइनस T2, जहां पर के क्या होगा, Q2/W, और W का फॉर्मूला क्या है वो तो आपको पता ही है कि Q माइनस Q2। और यही हम अगर इसे टेम्परेचर में डिनोट करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, T2/T1 माइनस T2। लेकिन आपको याद रखना है जो आपका के है, ये कोफिशिएंट है, ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, कहाँ तक करेगा लाई, 0 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा। ओके स्टूडेंट, फिर इसमें नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल है, छोटा ही है, कि एक द्विपरमाणुक आदर्श गैस को नियुक्त दाब पर गर्म किया जाता है, यानी कोई आइडियल गैस है उसे गर्म किया जाता है। यदि 280 जूल की ऊष्मा ऊर्जा को 280 जूल की ऊष्मा गैस को दी जाए तो गणना क्या होगी। फर्स्ट इसकी स्टेप दे दिए कि गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन यानी डेल्टा यू, ये हमें ज्ञात करना है। फिर इसकी सेकंड क्या दे दी कंडीशन, गैस द्वारा कार्य यानी डेल्टा डब्ल्यू। फिर हमें पता है कि डेल्टा क्यू बराबर कितना होगा, 280 जूल, ये हमें क्योंकि दे रखा है।
हमें पता है कि Cp बराबर कितना होगा, Cp होगा हमारा R1 प्लस F2, 1 प्लस F2। देखिए स्टूडेंट, जैसे अभी मैंने बताया ना आपको कि Cp हमारा कितना होगा, R प्लस 1 प्लस F2, लेकिन ये निकल कर कहाँ से आया, हमें पता है कि Cp हमारा होता है Cp माइनस Cv बराबर R, ये हमने पीछे पढ़ा था। लेकिन Cv का फॉर्मूला क्या है, Cv का फॉर्मूला है F अपॉन 2 इंटू R। ओके, फिर हमारा Cp कितना निकल जाएगा, यानी Cp हमारा निकलेगा R1 प्लस F2, ये हमारा हमें पता है कि ये फॉर्मूला है। फिर हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करके हमारा कितना निकल जाएगा, यानी पहले हम अगर Cp निकाले फॉर एनर्जी प्रोसेस में, तो हमारा Cv कितना निकलेगा 280 बटे Cp। और ये जो आपका Cp था, हम इसे Cp को अगर गामा में कन्वर्ट करें तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, डेल्टा यू, यानी आंतरिक ऊर्जा निकल कर आ जाएगी। आंतरिक ऊर्जा कितनी निकल कर आ जाएगी हमारी 200 V, क्योंकि डेल्टा जो आपका क्यू है उसका फॉर्मूला है डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। डेल्टा डब्ल्यू आपका क्या होगा, किया गया कार्य, और यू आपका क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा होगी, और क्यू क्या होगी आपकी ऊष्मा। ओके, फिर यहाँ पर आपका डेल्टा यू निकल कर आ जाएगा, जो कि क्या होगा आपका 200 V, मतलब 200 ऊर्जा। सेकंड इसका पॉइंट है कि गैस द्वारा किया गया कार्य, ये आपको खुद करना है। जिन भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं फिर से आपकी क्लास मैं आपकी को करा दूंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगी। जिस भी स्टूडेंट को आपको सेकंड पॉइंट में अगर दिक्कत हो तो आप पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अब इसका थर्ड पॉइंट है, इसका थर्ड न्यूमेरिकल है एक, कि यदि एक परमाणु गैस को द्विपरमाणिक गैस के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण के लिए गामा का मान ज्ञात कीजिए तथा कुल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी ज्ञात कीजिए। आपको पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था आपका, F, किससे डिनोट करते हैं, F से। दोनों गैसों के लिए मोल की संख्या कितनी होगी, 1 दे दी इन्होंने। हमें पता है कि Ft हमारा कितना होगा, N1 F1 प्लस N2 F2 अपॉन N1 प्लस N2। हम फिर हमने इसमें दे दिया कि जो हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक गैस बराबर वन मोनोटोनिक, यानी जिसमें अणुओं की संख्या दे दी वो कितनी दे दी, 1 दे दी। तो हमें पता है कि N1 बराबर कितना होगा, 1 होगा, और F1 कितना होगा, इसमें 3 होगा, वो भी हमें क्योंकि क्वेश्चन में दे दी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर हम इसे 2 गैस के लिए देखें तो हमारे पास क्या होगा, N1, यानी N2 भी हम कितना लेंगे, 1 लेंगे, क्योंकि हमें पहले बता दिया कि गैसों के लिए मोलों की संख्या कितनी है, 1 है। चाहे हम N1 ले ले चाहे हम N2 ले ले, कितनी होगी गैसों की मोलों की संख्या, 1 होगी। इसमें भी 1 होगी तो इसमें भी 1 ही होगी। लेकिन इसमें F2 आपका चेंज हो जाएगा, F2 अगर 1 है तो F1 अगर आपका 3 है तो F2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 2 इसमें ऐड हो जाएगा। उसी के बेस पर यदि हम F3 निकालें तो जैसे हमारा F1 कितना था आपका, 3 था, तो F2 हमने कितना लिया, 5 हो गया। इसी के बेस पर अगर हम F3 देखें तो कितना होगा, 7 होगा। तो फॉर्मूले में पुट कर दे अब इसकी वैल्यू, यानी N1 की भी वैल्यू हमारे पास F की भी है प्लस N2 की भी है और F2 की भी है, और N1 और N2 हमें तो पता ही है कि कितना है, 1 होगा। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, कितनी, Ft की वैल्यू। अगर हम Cv यानी आयतन के लिए अगर इसे निकाले तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, Ft अपॉन 2 इंटू आर। Ft की वैल्यू रख के 4/2 इंटू में R, यानी कितनी होगी इसकी वैल्यू, Cv की 2R। अगर वहीं पर हम Cp की निकाले यानी उसकी दाब की निकाले तो नियत दाब की निकाले तो हमारे पास सेम वही है, यहाँ पर Ft अपॉन 2 था, उसी के वजह से हम इसे निकालेंगे तो कितनी होगी, 3R होगी। अगर हम इसे गामा के लिए प्रूफ करें तो गामा का फॉर्मूला क्या है, गामा बराबर कितना जगह, Cp अपॉन Cv, सेम वही है, वैल्यू पुट करो, आंसर आपका निकल जाएगा 3/2। अब आपका इसमें लास्ट क्वेश्चन है, इस यूनिट नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट लेक्चर है आपका। क्या है इसमें लास्ट क्वेश्चन, कि एक आदर्श कार्नो इंजन 627 डिग्री सेल्सियस पर 1000 केल्विन ऊष्मा ग्रहण करता है तथा 27 डिग्री सेल्सियस पर कितने सिंक को शेष ऊष्मा दे देता है। ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात करना है हमें इसमें, कार्य, सिंक को दी गई ऊष्मा और इंजन की दक्षता। 3 चीजें पूछी है आपको इसमें, ये देखिए अब दिखा, तो इसमें आपकी 3 चीजें पूछी है, तो तीनों चीजों को आपको निकालना है। जैसे हम इसमें स्टार्ट करेंगे अब कि हमें क्या क्या दिया हुआ है, यानी T1 आपको कितना दिया हुआ है, 900 केल्विन, और T2 आपको कितना दिया है, 300। तो ईटा का फॉर्मूला अगर हम रखें, ईटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस T2 अपॉन T1, तो कितना हो जाएगा ये,
अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ईटा बराबर कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/3 यानी 2/3। ठीक है, अगर हम ईटा को परसेंटेज में यानी अगर इसको हम और सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.67। अगर हम वहीं पर इसकी परसेंटेज निकालें ईटा की परसेंटेज, तो हमारे पास कितनी परसेंटेज बनकर आएगी, यानी 67 इसकी परसेंटेज निकल कर आएगी। और अब वहीं पर अगर हम क्या निकालें, इंजन की दक्षता और सिंक को दी गई ऊष्मा यानी Q1, तो हम इसमें देख सकते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या था। अगर हम इनको Q1/Q2 और टेम्परेचर T1/T को इक्वल रखे तो किस चीज का मान निकल कर आ जाएगा, Q2 का मान निकल कर आ जाएगा। यानी Q1 आपके पास कितना था, 1000 यानी 1000 अपॉन Q2 का हमारे पास मान नहीं निकला हुआ, बराबर टेम्परेचर कितना था आपका 900 और T2 कितना था आपके पास 300। हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास Q2 का मान निकल कर आएगा 333 यानी 333.3। ठीक है, अगर हम वहीं पर इसका आप सॉल्व कर लेना इसको, देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 3 9। ठीक है, फिर इधर से इधर चला जाएगा, Q2 आपको कितना हो जाएगा 333.3। अगर हम इसमें वहीं पर इसका वर्क डन निकाले वो तो हमें पता नहीं, लेकिन हमें एक चीज तो पता है कि W बराबर क्या होगा, Q1 माइनस Q2। Q1 का मान कितना था आपके पास 1000 यानी 1000 अपॉन 333 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा आपके पास 666.7। ये क्या हो गया आपका आंसर। ओके स्टूडेंट, ये आप एक बार सही से देख लेना, इस क्वेश्चन का आंसर है, सॉल्यूशन है। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आपकी यूनिट नंबर 2 कंप्लीट होती है। कल हम आपकी नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 3, जहाँ पर आपका फर्स्ट लेक्चर कल से हम स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, और वीडियो को शेयर भी कर देना आप अपने दोस्तों के साथ।